नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ए आर खान। स्वागत है आपको ए आर इन्फो वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसे कि नए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाने की अलग अलग तरीका मेरे इस चैनल पे आपको मिल रहा है। आज के इस वीडियो में नए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझाने का एक और तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, नए लोग मतलब जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहले काम नहीं किया हो। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ भी हो सकते हैं, जॉब वाले लोग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं। ये सभी लोगों के मन में जॉब या अन्य ट्रेडिशनल बिजनेस ही प्रायोरिटी में रहते हैं। ये नेचुरल बात है, क्योंकि यही सिखाए जाते हैं। घर में भी यही सिखाए जाते हैं, स्कूल में भी यही सिखाए जाते हैं। और अब अगर आप अचानक से किसी को जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस के पीछे भागना बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने को कहेंगे और कहेंगे कि ये बिजनेस उससे भी अच्छा है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीका अपनाना होता है। उनके आंखों के सामने रखना होगा, उनको विजुअलाइजेशन कराना होगा कि इस तरीके से ये बिजनेस बेहतर है। तो आज आपको मैं इस बोर्ड पे जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूं। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से करिए और देखिए रिजल्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक जॉब मॉड्यूल से। एक जॉब मॉड्यूल कैसा होते हैं? दोस्तों, जॉब मेरी नजर में सबसे बेहतरीन जॉब है सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में ग्रोथ सबसे ज्यादा होते हैं। आप आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे, आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे। दोस्तों, मैं भी अपना करियर एक सेल्स जॉब से ही स्टार्ट किया था। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम शुरू किया और रीजनल मैनेजर तक मैंने काम किया। उसके बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। दोस्तों, एक सेल्स कंपनी के स्ट्रक्चर कैसा होते हैं? सबसे पहले ऊपर रहते हैं कंपनी के सीईओ। सीईओ को रिपोर्ट करते हैं कंपनी के जनरल मैनेजर या तो नेशनल सेल्स मैनेजर, और जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं कंपनी के जोनल मैनेजर। जोनल मैनेजर कई सारे होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 तक होते हैं। एक स्टेट में एक जोन होते हैं, कहीं कहीं 2-3 स्टेट मिला के भी एक जोन होते हैं। बड़े स्टेट में 2-3 जोन भी रहते हैं। तो जोनल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजन भी एक स्टेट में एक होते हैं, 2 भी होते हैं। रीजनल सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं एरिया सेल्स मैनेजर, और एरिया सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव। लगभग सभी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में यही स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये लोग ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। कंपनी के एंटायर सेल यही लोग जनरेट करते हैं, पर सबसे कम सैलरी इनको ही मिलते हैं, सबसे कम कमाई इनका ही होते हैं। पर इनको पता है कि इनके जॉब क्या है, इनका क्या क्वालिफिकेशन थे, और उसी हिसाब से इनको ये जॉब मिला है। तो ये लोग रेडी है ये काम करने के लिए, और इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन मिलते हैं यहां तक, फिर यहां से यहां तक प्रमोशन मिलते जाते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर में हर किसी को अपने अपने लेवल में एक टारगेट भी रहता है। एक टारगेट होते हैं सबका, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलते हैं सबको। पर लगातार आपके परफॉर्मेंस खराब होने पर आपके जॉब खोने का डर भी रहता है, और ऊपर से जीपीएस के जमाने में आपकी ड्यूटी को भी मॉनिटर किया जाते हैं। कुल मिला के सुबह से शाम तक कंपनी के हिसाब से, अपने बॉस के हिसाब से ड्यूटी किया जाते हैं, और जॉब भी सिक्योर नहीं है। और सरकारी जॉब एक लिमिटेड सैलरी। प्रमोशन के लिए किसी के रिटायर होने का इंतजार करना पड़ता है, या तो किसी के मरने का इंतजार करना पड़ता है। करप्टेड लोगों के बात अलग है, वो लोग तो चोर होते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। तो चलिए एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल भी देख लेते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल कुछ ब्रांड्स इस तरीके का होते हैं। कार शोरूम, डोमिनोज, स्कूल्स, एप्पल, गारमेंट्स, ये सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स या फ्रेंचाइजी दिए जाते हैं। कंपनी द्वारा ये सारे ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी देते हैं। पहले तो ये सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स या फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट देना पड़ता है, लाखों करोड़ों देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद का ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी खुद को ही पे करना पड़ता है, एम्प्लॉइज भी खुद को ही रखना पड़ता है। आपको सिर्फ ये ब्रांड यूज करना है, जो ब्रांड ये कंपनी ने 20 साल, 50 साल, 100 साल में बनाया है। उसके बदले आपको सेल के एक प्रॉफिट मिलते हैं। ये बात सही है कि ब्रांड सेल होते हैं, वरना एप्पल और सैमसंग के बीच में आप अगर अपना खुद का ब्रांड रखेंगे तो कौन खरीदेंगे? दोस्तों, यहां तक ठीक है, किसी फ्रेंचाइजी को एक साफ फ्रेंचाइजी के लिए अलाउड नहीं है। आप किसी और फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर नहीं पाएंगे, जहां पे भी देंगे कंपनी खुद देंगे। दोस्तों, इतना कुछ करने के बावजूद आपके एक लिमिटेशन में ही बिजनेस करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी रहते हैं। अगर इसमें आप कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं।
तो चलिए हमारे बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल पे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हर कोई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। दूसरा एडवांटेज ये है कि एक छोटी सी अमाउंट से ही शुरू कर सकते हैं, 5,000 10,000। कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास दोनों पावर रहते हैं। आप सेल भी कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट भी कर सकते हो, आप अनलिमिटेड डेप्थ तक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हो, अनलिमिटेड लोगों के नेटवर्क बना सकते हो। यानी कि कंपनी के पास जो पावर है आपके पास भी वही पावर है। आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक अनलिमिटेड लोगों की कहीं पर भी सेल होगा, आपका इनकम होगा। इसके लिए कंपनी का ऑफिस होगा, ट्रेनिंग कंपनी का होगा, प्रोडक्ट कंपनी का होगा और अपलाइन की सपोर्ट भी रहेंगे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करते हैं तो अपलाइन से ज्यादा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वहां पे 4 टीम मेंटेन करके प्रमोशन लेके ऊपर जा सकते हैं। आप आपकी कमीशन लेवल आप बढ़ा सकते हैं, आपके रैंक आप बढ़ा सकते हैं। से एक एग्जांपल, ए ने बी और सी को रेफर किया, यानी कि ए का 2 टीम मेंटेन हो रहा है और ए का रेफरल बी का 4 टीम मेंटेन हो रहा है। ऐसे में बी का इनकम कल को ऐसे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होगा ही, बी का रैंक ऐसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जॉब मिलना भी टेंशन, जॉब कंटिन्यू करना भी टेंशन है। और रही बात ट्रेडिशनल बिजनेस की, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी कंपटीशन और एक बड़ी टेंशन। दिल्ली कनॉट प्लेस में आप देख सकते हैं कि हर महीना एक ना एक शोरूम बंद होता हुआ नजर आते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का ये हाल है। अब गहराई से देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट, अपने आजादी से बिजनेस, कोई टारगेट नहीं, कोई टेंशन नहीं, अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं यहां से। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।